ऑडिटोरियम की ओर से मैं भरत कटरिया तहे दिल से आप सभी का आमंत्रित करता हूं और सभी लोगों को नए दिन की शुभकामना मिले। आज ये हमारे यहाँ पर जबरदस्त यहाँ पर स्पीकर आने वाले हैं जिनकी हम इंतजार करते हैं। वो दिन आज का आ गया है और यहाँ पर मैं आगे का सेशन हर्ष करके है, हर्ष भाई, हर्ष सर को मैं हैंड ओवर करता हूँ। तो यस हर्ष जी। यस, अगर हर्ष भाई हमारे आवाज आ रही है मेरी? कोई बात नहीं, तो हम अभी ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हम जिनका इंतजार करते थे वो हमारे साथ में आ गए हैं और जिनको जबरदस्त नॉलेज है, जिनको देख के हमको एक नई ऊर्जा मिलती है। तो आज दिल थाम कर सब लोग बैठिएगा, क्योंकि आज हमारे जो ग्रेट ग्रेट स्पीकर है जो अभी बाहर से आज हमारे बीच में आए हैं, तो उनका हम वार्म वेलकम करेंगे। तो प्लीज दीपिका मैडम, वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम मैडम, वेलकम वेलकम। यस दीपिका जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच जो इतना वार्म वेलकम किया। मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोग इतना अच्छी तरीके से वेलकम करते हो ना, तो एक दिन तो मैं जरूर आप सबके घर आने वाली हूँ। कैसा लगता है कि जाना ही पड़ेगा? क्या बात है, क्या बात है। हम तो हर दिन इंतजार करते रहते हैं कि आप कब आते हो। नहीं नहीं, पक्का। और वैसे भी मैं देखती रहती हूँ कल्पना बेन हमेशा खाना पकाती नजर आती है, तो मुझे लगता है एक दिन आना ही पड़ेगा मुझे खाना खाने के लिए। पक्का आएंगे मैं और परेश। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। और कल सुबह 4:30 बजे हम लोग आए हैं। कल ही मेरी वापसी हुई ऑस्ट्रेलिया से, और काफी जर्नी टफ भी रही और काफी अच्छी भी रही, क्योंकि हमें ये गर्व है कि हमारे बच्चे इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे और इतना केयरिंग है कि मेरा जो इकोनॉमी का टिकट था ना, वो लोग ने बिजनेस क्लास का करवा दिया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वैसे हम तो अच्छे होते ही है, लेकिन हमारी जो परछाई है वो अच्छी होनी चाहिए। तो जो कल मैं और सर दोनों बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि ऐसे बच्चे हमारे हैं। और बच्चे की बात करूं तो मेरे जितने भी ई बायोटोरियम के बच्चे हैं वो भी सही में बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि ये भरूच टीम जो फास्ट ट्रैक टीम है, सही में सबका कल मैंने वेलकम सुना ग्रुप में, तो मुझे लगा कि सही में इतने सारे लोग मुझे मिस कर रहे थे। और ये हमारी टीम के अलावा भी जो किसी के साथ कुछ नहीं है, वो लोग का भी 20 से 25 लोगों का फोन तक आ गया मुझ पे। मैं दिल्ली थी जब लैंड किया तभी, कि मैडम मोस्ट वेलकम, आप आ गए, बहुत ही अच्छा लगा। वहां पर क्या था कि हमसे 4.5 घंटे आगे थे वो लोग। तो उस टाइम पे बच्चे भी साथ में होते थे, तो मैं हमारा जूम नहीं अटेंड कर पाती थी। वैसे करती तो थी, लेकिन ऐसे नहीं कर रही थी एज ए स्पीकर। क्योंकि उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत बहुत ऐसे स्पीकर को सुनने के लिए मिला कि जो लोग हमें एक बार बोलते थे कि मैडम आप लोग कुछ हमें समझाओ। तो ऐसे स्पीकर को मैं सही में आज थोड़ा नवाजना चाहूंगी और अभिनंदन देना चाहूंगी। जैसे हमारी बीना बहन है, आ, हमारा जो दीपेश भाई है, सब लोग इतने अच्छे हैं। और सब लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि मैडम आप हमारे गुरु हो। वो लोग सही में बहुत ही
बढ़िया स्पीकर बन गए हैं, बहुत ही अच्छा सेशन ले रहे हैं। और कहूँ ना कि मैं आज तक जितने लोगों को भी मैंने सुना, सही में बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और हमारी बात जो करूं मैं, तो ये बिजनेस में हम लोग जब आए ना, तब मैंने सर को बोल दिया था कि आपको करना है तो आप करो, मैं नहीं करूंगी। क्योंकि हम आगे का जो बिजनेस करते थे, कर ही रहे हैं अभी भी, हर्बल लाइफ का, तो उसका नशा चढ़ा हुआ था मुझे। नशे में ये भूल गई थी कि नशा करने के लिए दारू चाहिए, दारू के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वो नशा था, पैसे खर्च करो और नशा चढ़ाओ, वो नशा था। लेकिन जब ये बिजनेस देखा, पहली बार याद है मुझे 2021 का अगस्त महीना, जब हम सागर सर से मिले। हम ऐसे नसीब वाले हैं कि पहला प्लान और प्रोडक्ट हमने सागर सर से देखा, और सूरत में देखा था, एम्बेसी होटल में। तब नहीं पता था, यही होटल में मैं बैठी बैठी सागर सर को सुनती थी, विजय साहब को सुना, सबको मैं उर्मिल सर को सुना वहीं पर, और सबको भरत भाई भी थे वहां पर, सबको सुना। मुझे लगा कि लोग कितने आगे निकल गए हैं इसमें, हम तो काफी पीछे है। लेकिन उस टाइम हमने जब देखा, तभी लगा कि नहीं, कुछ तो है ये बिजनेस के अंदर। इतने सारे लोग एक साथ खुशी खुशी तालियां बजा रहे थे, सब एक दूसरे की मतलब पहचान करवा रहे थे, सब एक दूसरे को गले मिल रहे थे, सब एक दूसरे की तारीफ कर रहे, जिसकी कुछ नहीं है, अंदर अंदर कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी इतनी तारीफ कर रहे थे। मुझे लगा कि कुछ तो है। तो मैंने और सर ने ठान लिया कि नहीं, हमें ये बिजनेस करना है। फिर तो भी मैंने बोल दिया था कि मैं ऐसे नहीं करने वाली, आपको करना है तो करो। वैसे गुजराती में बोलते हैं ना कि मैं परेश को परेश ही बोलती हूँ, और हम लोग ऐसे फ्रेंड जैसे ही है। और हमारा लव मैरिज है, मैं आज ये एक राज की बात बता देती हूँ। तो मैं परेश को ऐसे ही बोलती, तुझे करना है तो कर, तू कर, मारे नहीं करवो, ऐसा मैं बोल रही थी। और मैं आज तक कभी भी सर की बातों में बीच में नहीं आई। तो सर ने बोला कि ठीक है, मुझे ठीक हुआ, उसका बैक पेन था वो ठीक हो गया, नींद का प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। और वैसे देखा जाए तो मुझे भगवान की मेहरबानी है, कुछ था नहीं। लेकिन फिर भी सुबह उठते थे ना, तो ऐसे थोड़ा लेजीनेस लगता था मुझे। लेकिन ये प्रोडक्ट पे सोने से एकदम मस्त, मैं एकदम एनर्जेटिक मेरी सुबह होती है। कल की बात करूं, 4:30 बजे आए, आज सुबह मैं 7 बजे उठी। वैसे 6:30 से ऐसा लग रहा था कि आज मुझे जूम पे आना है और आप सबको मिलना है। और मुझे ये जो प्लेटफॉर्म है ना, वो एक नशा है मेरा। मुझे कभी भी रात को 2:30 बजे बोला ना कि तुझे आना है, सेशन लेना है, तो मैं आ जाऊंगी, ऐसा है मुझे। तो ये बिजनेस जब ज्वाइन किया ना, तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग करें कि ना करें इसके अंदर। और देखा जाए तो आगे का बिजनेस भी इतने अच्छे से ही हम लोग रन कर रहे हैं, और अभी भी कर रहे हैं। और भरूच जिले तालुका में देखा जाए तो सबसे बड़ा न्यूट्रिशन क्लब हमारा ही है। और आज कल से 5 कस्टमर का फोन आ गया है कि मैडम मुझे आना है, आपसे वेट लॉस करवाना है। तो ये भी चालू ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो बिजनेस है, हमारा बिजनेस है, वो ऐसे हम सीना तान के बोल सकते हैं कि यस, मैं ई बायोटोरियम कर रही हूँ। नशा इतना है कि फ्लाइट में भी कहीं लोगों को मैं मेरा कार्ड दे के आई। ऐसे जैसे वहां पर कल बिजनेस क्लास में बैठी, तो एक पायलट वहां से गुजरा, मुझे मिल गया, तो मैंने उसको भी थमा दिया कि भाई मैंने आपको देखा नहीं, सुना नहीं, जांचा नहीं, सर्टिफिकेट नहीं दिया, फिर भी हमारी जान आपके हाथ में दे दी। तो आप सबकी जान की मतलब खैरियत रखना हमारा एक फर्ज है। तो ये मेरा कार्ड है करके उसको दे दिया। उसको बहुत ही अच्छा लगा कि मैडम आपके जैसा कहीं किसी ने बोला नहीं हमें। लेकिन जितने भी एयर होस्टेस थे सबको दे के आई, क्योंकि एक नशा रहता है इसका। और हमने जब ये बिजनेस किया, कहीं लोग 2 दिन पहले ही किसी ने मुझे बोला था कि मैं अकेली काफी हूं। नहीं, ये बिजनेस में हमें डुप्लीकेशन करना है। जैसे भरत भाई अकेले होते तो क्या ये कारवा चलता, उर्मिल भाई अकेले होते तो क्या ये कारवा चलता, तेजस भाई अकेले होते क्या ये कारवा चलता, अरे खुद सागर सर अकेले होते तो भी क्या ये कारवा चलता? नहीं, नहीं चलता। मैं और परेश सर अकेले होते
कि चलो ठीक है, हम दोनों काफी है। हाँ, मुझे पता है मैं अकेली काफी हूँ, सबके लिए भारी पड़ती हूँ सबको, लेकिन फिर भी हमें बच्चे चाहिए हमारे। वो बच्चे भले 65 साल के क्यों ना हो, मैं 58 की हूँ, मेरे साथ में 70 साल के भी कई लोग हैं, तो वो भी हमारे बच्चे ही है, क्योंकि वो हमारे साथ हम पे विश्वास करके जुड़े हैं। सही में। तो बचपन में भी मेरी बात करूं तो मैं पढ़ने में भी एवरेज थी। उस टाइम पे भी जब रिजल्ट आता था ना, तो मुझे यही देखना था कि मैथ्स और इंग्लिश के अंदर वो रेड कलर की लाइन बनी हुई होती थी कि आपको गुजराती में ऐसा लिखा हुआ होता था, ऊपर चढ़ावा આવ્યા છે। मैं खुश होती थी, पास तो हो गई। तब एक ट्रॉफी तक नहीं मिली, और अभी ई बायोटोरियम, थैंक्स टू ई बायोटोरियम। और बोलते हैं ना कि तेजस सर और उर्मिल सर हमें टेस्ट ऑफ भरूच में मिले थे पहली बार, तभी देखा कि पता नहीं था कि ये टेस्ट ऑफ लाइफ हमारा बन जाएगा। तभी भी मैं थोड़ा दूर ही खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि ठीक है, बहुत बिजनेस देखे हैं, और सर का काम ऐसा है, बहुत सारे बिजनेस किए भी उन्होंने। ये बिजनेस अच्छा है, चलो करो, ये वाला बिजनेस अच्छा है, चलो करो। मैं बीच में नहीं आती थी, करना है तो करो, आप जानो। सही में। और घर में भगवान की मेहरबानी है कि मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं थी, नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ तो इसके अंदर है। जो तेजस सर समझा रहे थे ना, वो जोश और जुनून था ना, वो मैंने देखा। उर्मिल सर का मैंने देखा कि इतने चाव से, मतलब कहीं दूर से आ रहे थे वो लोग, इतनी भूख भी लगी होगी, लेकिन इतने प्यार से समझा रहे थे। मैंने सोचा चला कुछ तो है इसके अंदर। और मैं और उर्मिल भाई ने काफी बातें भी की वहां पर। फिर सोचा चलो ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं। धीरे 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 ये बिजनेस में देखो, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, हमें भागना नहीं है। हमें बस ओलंपिक में कैसे रेस होती है, वैसे धीरे 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 जाओ आप आगे। तो सच्ची में आप इतना आगे जाओगे, इतना आगे जाओगे, जो आपके पूर्वज होते हैं ना, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इतना आगे जाएगी या इतना आगे जाएगा। हम लोग इतने आगे जाएंगे ये बिजनेस में, और जा भी रहे हैं। बहुत बिजनेस किया, बहुत बिजनेस किया, बहुत पैसे भी डाले, और सब बिजनेस में पैसे गए ही है। मिला है, नहीं मिला है ऐसा नहीं है, लेकिन गए हैं। इसके अंदर करना क्या था? तो सर ने मुझे बोला कि खाली लेना ही है 11,900 की तो बात है। उस टाइम पे 11,000 था, लेकिन मैं 11,900 ही बोलती हूँ, नहीं तो बीच में कोई सवाल आता है कि आप 11,900 लेते हैं, अभी 11,000 क्यों बोले। तो 11,000 की बात थी। सर ने मुझे बोला कि ले लेते हैं, खाली सोना है, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी कुछ पास नहीं करना है, कुछ भी नहीं है, हम चालू करते हैं। हम सो गए। 15-20 दिन में सर ने बोला कि मेरा बैक पेन अच्छा है, और हमारा हस्बैंड, इसके अंदर हमारी जान बसी हुई होती है, तो वो ठीक हो गए। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये बिजनेस में और ये प्रोडक्ट में दम है। कुछ दम नहीं है, बहुत दम है। तो फिर हम दोनों चल पड़े वही रास्ते पे। लेकिन बोले तो बोले किसको? थोड़े अपने बहुत थे। पहली हमारी एसोसिएट है रुसीना, जो आप लोगों ने कई बार सुना है उसको। उसकी मम्मी ठीक हो गई, रुसीना ठीक हो गई। रुसीना ने भी देखा उसकी मम्मी ठीक हो गई, तो बहन को ठीक किया, इसको ठीक किया। बाद में कहाँ जाए, हमारा फोन नंबर है, उस तक वो भी एक लिमिट आ जाती है उसकी भी, कि हम जाए तो आगे जाए कैसे। तो इसके बारे में कहीं लोगों का मुझ पर फोन भी आया था। मैं हमेशा लिखती रहती थी स्टेटस पे भी कि अभी आपको जानना है कुछ इसके बारे में, कुछ मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे व्हाट्सएप कॉल करें। कहीं लोगों का व्हाट्सएप कॉल मुझ पे आया था कि मैडम जैसे आप आओ, आपको डीएमओ बताना है। बोला ठीक है। कहीं लोग 2 महीने में, आज कहीं लोग ऐसे होंगे कि जो पहली बार मुझे सुन रहे, कौन दीपिका मैडम नहीं जानते किसी को, कौन ये आइटम है ये नहीं जानते। सही में। तो जो परेश सर हर गुरुवार आपके पास आते हैं, उनके जितना नॉलेज तो मेरे पास है ही नहीं। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि वो सर की मैं वाइफ हूँ, और हम दोनों साथ में मिलके बिजनेस करते हैं। रथ का पहिया एक ही चलता है ना, तो काम नहीं होता है, 2 पहिए को रखना ही पड़ेगा। तो आज शायद अकेला हस्बैंड कर रहे हैं, तो पकड़ के अपनी वाइफ को ये सुनाओ मुझे,
और वाइफ कर रही है तो हस्बैंड को बताओ, हस्बैंड कर रहे हैं तो वाइफ को बताओ कि ये बिजनेस करने लायक है। देखो, 2 लोग करेंगे तो काम बहुत ही आगे बढ़ेगा, एक दूसरे को खींचेंगे नहीं हम लोग। नहीं तो यही होता है कि एक दूसरे की टांग खींचने में हमें समय ही नहीं मिलता। सही में ऐसा होता है। तो ये बिजनेस हम लोग डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं? तो इसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगी। और देखा जाए तो अभी शायद 2 साल हो गए हमें ये बिजनेस में, और 2 साल में इतने सालों में नहीं किया, इतना 2 साल में कर दिया। थैंक्स टू माय साईं बाबा, थैंक्स टू तेजस सर, उर्मिल सर, थैंक्स टू हमारे स्पॉन्सर। तो हमें इतना वंडरफुल प्रोडक्ट्स दिया और इतना वंडरफुल बिजनेस दिया। आज जितने भी लोग हो ना, वो कभी भी ऊपर वाले को शिकायत मत करना। आज थैंक्स कहना, जो भी भगवान को आप जानते हो, मानते हो, उसको थैंक्स बोलना कि आपने हमारे कुछ अच्छे कर्म है, हमारे किसी का आशीर्वाद हम पे है, तो हम लोग ये बिजनेस में आए, तो हमें ये बिजनेस मिला। ई बायोटोरम उसके पास आएगा जिसका नसीब अच्छा है, जिसके कर्म का फल बोलते हैं ना, कर्म का फल ये मिला, कि हमें ई बायोटोरम मिला। सही में। तो आज के बाद कभी भी ऊपर वाले को शिकायत मत करना कि आपने मुझे अच्छा मौका नहीं दिया। अगर आपने कुछ नहीं किया ना, तो सोच लेना कि, बोलते हैं ना कि, क्या बोलूं मैं उसको, जिसके कर्म अच्छे नहीं होंगे, किसी के श्राप लगे होंगे, वो ही ये बिजनेस में आके उसको क्विट करके चला जाएगा। कई लोग ऐसे हैं, हमारे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े, सभी के साथ ऐसा हुआ होगा, भरत सर के साथ भी ऐसा हुआ होगा, उर्मिल सर के साथ भी ऐसा हुआ होगा, तेजस सर के पास ऐसा हुआ होगा, सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि आए और चले गए, कोई बात नहीं। मैं तो ऐसा समझती हूँ कि जिसके बुरे कर्म जिसने किया होगा, ये बिजनेस में नहीं रहेगा। मगर ये बिजनेस, हम लोग जो बिजनेस करते हैं ना, किसी से पैसे मांगने के लिए नहीं जाते कि लाना भाई 11,900 मुझे देना, मुझे खर्चा करना है। नहीं, ये बिजनेस ने हमें इतना दिया है कि 11 लाख भी हम लोग खर्चा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। किसी से पैसे मांगते नहीं है। एक थोड़ा ध्यान में रखना कि हम किसी को पैसे मांगते हैं ना, तो उसकी अच्छी सेहत उसको देते हैं हम लोग, उसके घर में अच्छी खुशियाँ दे रहे हैं, कभी भी उसको डॉक्टर के पास न जाना पड़े। ये हमारे भरत सर, इतनी दिक्कत हुई, इतना हॉस्पिटल हुआ, लेकिन 5 दिन में खुद डॉक्टर को भी ऐसा लगा कि यार ऐसा पेशेंट मैंने नहीं देखा था कि 5 दिन में खड़े हो। और मैंने देखा था, यहाँ पर नली लगी हुई थी, ये था, वो था, फिर भी वो चुप नहीं रह पाते थे, समझा रहे थे। हम लोग इससे देखकर यही हमें एक मोटिवेशन मिलना चाहिए कि ये सी बिज़नेस में कुछ तो है कि कहीं पर भी हम चुप रह ही नहीं पाते। अगर आप चुप रह पाते हो ना, किसी को देख के अपनी बात नहीं बताते ना, तो सही में समझो कि आपके अंदर कुछ दम है ही नहीं। जो नहीं बताते उसको बुरा लगे तो लगने दो, मैं ऐसा नहीं बोलने वाली कि बुरा लगे उसको क्षमा, नहीं, लगा हो कोई बात नहीं, बुरा लगेगा तो आप ज़्यादा काम करोगे। सही में, यही करना है। मैं किसी से माफ़ी नहीं माँगती, क्योंकि मैं ऐसा कुछ कर्म करती ही नहीं कि माफ़ी लायक किसी को बनाऊँ। नहीं, ऐसा है ही नहीं। सही में। तो हमें ये बिज़नेस किस तरीके से हमने डुप्लीकेट किया। तो ये मैं थोड़ा, आप पेन नोट लेके, नए लोग हैं, वो लोग लिख लो, क्योंकि पुराने लोगों को पता है। और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ, पूरे ई बायोटोरियम में मेरी मास्टरी है इसके अंदर, सही में। मैं और सर, मैं जो भी करती हूँ ना, सर को पूछ के ही करती हूँ। उसके नक्शे कदम पर मैं चलती हूँ, मुझे पता है। और वो भी हम लोग बोलते हैं ना, एक बात मुझे याद आ गई कि हम लोग जो बोलते हैं ना, हाँ, एक हमारा नीलेश है, जो नीलेश भी बहुत अच्छी तरीके से सेशन ले रहा है, और वो मुझे अपनी माँ जैसे ही मानते हैं और गुरु भी मानता है। अभी वो इतने अच्छे से डायमंड किंग इतना मस्त ले रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं उसका नाम थोड़ा स्किप हो गया था, जो सॉरी नीलेश। और मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं और सर ये बिज़नेस के अंदर किस तरीके से काम करते हैं, मैं ये आपको बताना चाहूँगी। बराबर? तो आप लोगों को लिखना है और लिखकर आपको सोचना है, और कि ये बिज़नेस में हम किस तरीके से काम करें।
जैसे शाक वाली सब्जी वाली सब्जी बेचने के लिए आती है, तो उसके पास भी सब्जी चाहिए, अच्छी वाली सब्जी चाहिए। वो लोग भी बाजार से अच्छी वाली सब्जी, टमाटर ऐसे खराब होते वो लेके नहीं आते हैं, मुरझा गए वैसे सब्जी वो लोग नहीं लेके वो लोग भी मस्त वाली सब्जी लेके आते हैं। वो भी उसको भी दिखाना पड़ता है, जो पुराने किराने वाले होते हैं उसको भी दिखाना पड़ता है कि हमारे पास इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स है, आप लोगों को चाहिए तो बड़े बड़े बैनर लगाते वो लोग भी, तभी हम लोग उसके पास जाते हैं। वो बिग बाजार वाले, अभी तो बिग बाजार रहा नहीं, लेकिन रिलायंस वाले ये है, अदानी वाले, वो लोग भी बड़े बड़े अपने होर्डिंग्स लगाते हैं, तब जाके उनके पास हम लोग जाते हैं। तो हमारा जो बिजनेस है उसमें हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए, और हम लोग ऐसे बंदे हैं सब लोग कि हमारा जो भी बिजनेस है ना, देखा जाए तो हम लोग डॉक्टर को देख लो, सुबह 10 साढ़े 10 बजे उसका क्लिनिक खुल जाता है, कोई उसको बोलने के लिए जाता है कि भाई डॉक्टर उठ जा तेरा क्लिनिक का टाइम हो गया है? नहीं। चार्टर अकाउंटेंट होता है, वो भी 10 बजे अपना ऑफिस खोल के बैठ जाता है। दुकानदार होते हैं सुबह 7-8 बजे अपना दुकान खोल के बैठ जाता है। जॉब पर्सन होते हैं, वो लोग भी टिफिन लेके निकल पड़ते हैं। निकल पड़ते कि नहीं निकल पड़ते? अभी कचरा वाला आया, वो भी 8 बजे आके कचरा लेके चला जाता है। सबको बोलना पड़ता है कि भाई तू उठ जा, जा तू वहां पर। वकील होता है, वो भी 10:30-11 बजे आपको कोर्ट में मिल जाएगा, चाहे उसके पास केस हो कि ना हो, फिर भी वो मिल जाएगा। बच्चे को भी स्कूल उसके टाइम पे भेजना पड़ता है, लेकिन उन लोगों को कभी भी हमें ये नहीं बोलना पड़ता है कि भाई उठो उठो, आपका टाइम हो गया है, आप खोलो अपनी ऑफिस, दुकान जो भी है, अपने जॉब पे जाओ, बोलना पड़ता है नहीं। लेकिन हमें इतना पैसा मिलता है, इतना पैसा मिलता है, और ई बायोटोरियम में इतना मिलेगा कि बोलते हैं ना, हम लोग गोल बनाते हैं। गोल में जो भी लिखते हैं ना, जैसे उर्मिल सर ने बोला है कि भाई हमें 2025 में हेलीकॉप्टर लेना है। वो हेलीकॉप्टर का नाम हम लोग बोलते हैं ना, तो शायद कई लोग ऐसे होते हैं कि वो जो रिमोट वाला वो आता है ना, वो भी लेने की ऐसे सोचते हैं कि लूं कि नहीं, क्योंकि वो भी 25-30 हजार का तो आता ही है। अरे साला इतना खिलौना कैसे लूं? लेकिन ये तो बड़ा वाला खिलौना, जिसमें सागर सर को बिठा के लाना है, सही में। तो वो ताकत ये बिजनेस के अंदर है। तो आप लोग ये बिजनेस के अंदर हो कि आपको जो भी चाहो वो मिल सकता है। तो हमने सोचा कि ये बिजनेस किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ाए। फिर पहले पहले जो भी आसपास वाले लोग थे उनको बताया, मोबाइल में नंबर थे वो भी हो गए। फिर जिसका नंबर डायरी में लिखा हो, पहले लैंडलाइन था ना जब, तभी वो डायरी भी मैंने निकाली, उसका नंबर ढूंढ ढूंढ के उसको भी किया, सबको मैंने बता दिया। फिर सोचा अब किसको बताएं। फिर हमें लगा कि नहीं, हमें डीएमओ करना है। डीएमओ का मतलब होता है, लिखो, डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन, जो रोज बरोज करने वाली क्रिया। एक दिन किया, दूसरे दिन रुक गए, तीसरे दिन किया, चौथे पांचवें दिन रुक गए, ऐसा नहीं करना है। रोज का रोज कंटिन्यू जो भी काम कंसिस्टेंसी किया जाता है ना, तो वो बोलते हैं ना कि पत्थर के अंदर भी छेद हम लोग कर देते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी करना है। तो मैं आपको ये आज बताऊंगी कि हम लोग किस तरीके से इसका काम करते हैं। तो हमें काम करना है, फास्ट फास्ट भागना है। जो सब्जी बेचने वाली आती है टोकरे लेके, तो उसके टोकरे के अंदर बहुत भरा हुआ होता है ना, तब वो फास्ट चलती है, सब्जी ले लो सब्जी ले लो, फास्ट 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 चलती है, क्योंकि उसको वजन है उसके सर पे वजन होता है ना, भार होता है ना, वो लोग धीरे चलते हैं। लेकिन वो हमें, हमारे सर पे भी वजन है अभी, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है हम पर, बहुत सारे लोगों को ठीक करना है, बहुत सारे लोगों को ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी देनी है हमें, सबको पैसे वाले करने हैं हमें, सही में। पैसे वाले सब है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सब अपने घर में अच्छी घी वाली रोटी खाते कि नहीं खाते, खाते हैं, लेकिन सबको खिलानी है। खाते तो सब है, खिलानी है हमें, सबके घर में ऐसी रोटी पके, ऐसा काम हमें करना है, सही में। तो अभी ये वाला जो बिजनेस है, तो इसके अंदर रोज का रोज हमें करना है। और सब्जी वाली जब सब्जी बेच लेती है ना, थोड़ा बहुत बचा हुआ हो तो वो आराम से चलती है, किसी घर घर पे बैठ भी जाती है, चाय पाई भी पी, क्यों? क्योंकि उसके सर से बाहर
कम हो गया है। तो हमारे सर पे अभी बहुत सारा वजन है, बहुत सारी आबादी है, सबको ये बिजनेस में हमें लाना है, हर एक को हमें बताना है। अभी तो बोला जाए ना कि मोबाइल जो है ना, मोबाइल इतने सारे लोगों के पास है ना, फिर भी दुनिया में 38% लोगों के पास मोबाइल है। तो हम सोच लो खाली कि ई बायोटोरियम तो 0.1 में से 1 इतना सबके पास है, सबको बताना बाकी है। तो सबसे पहले डीएमओ में आता है विजिटिंग कार्ड, तो इतना छोटा वाला सबके पास होता है अभी। तो विजिटिंग कार्ड हमारे पास, हमारे पर्स के अंदर होना चाहिए। कहीं पर भी जाओ तो आपको अपना विजिटिंग कार्ड, वो इतने प्यार से, ऐसे नहीं ले भाई मेरा विजिटिंग कार्ड है तो आ जाना, मुझे फोन कर लेना, नहीं। कहीं लोगों को मैंने देखा है, पूछते हैं कि ये क्या है, वो लोग इतने चाव से बता, नंबर लिखा हुआ है, अब बोल देना मुझे। ऐसे कोई बोलेगा नहीं, थोड़ा आगे जाके आपका विजिटिंग कार्ड गटर में पड़ा, नहीं। विजिटिंग कार्ड किसी को दो, जैसे हम लोग इनविटेशन कितने चाव से देने के लिए जाते हैं, बेटे की शादी होती है तो ये हमारा कार्ड है, आपको जरूर आना है, इतने ही प्यार से हमें उसको विजिटिंग कार्ड देना है। इतने प्यार से राइट हैंड से ही देना है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप देखना मैं ये थोड़ा बहुत काम करती हूँ, फिर मैं थोड़ी मेरी स्क्रिप्ट जो है ना वो मैं आपको बताती हूँ, स्पीच क्या बोलती हूँ इसके अंदर। तो ये विजिटिंग कार्ड हमें देना है, तो विजिटिंग कार्ड हमारे पास होना ही चाहिए। दूसरा है विजिटिंग कार्ड, शायद किसी को ऐसा लगे कि भाई कहाँ हम लोग ये विजिटिंग कार्ड देने के लिए जाए, तो ऐसा भी आप लोग बनवा सकते हो। ये वाला देख लो, और अगर ऐसा है तो मैं आपको इसका फोटो भी दे सकती हूँ, बराबर। यस ये मैडम, गुजराती फोटो का, फोटो डाल देना। हाँ पक्का मैं दे दूंगी, ये ग्रुप में ही डाल दूंगी। तो ये यस। गुजराती में है, पीछे कुछ नहीं है, पहले हमने ये बनवाया तो ये देते थे, इसमें देख के सब लोग बोलते थे कि ये डायबिटीज ठीक होता है, ये ठीक होता है, उसको उस टाइम पे थोड़ा बहुत हम लोग समझा देते थे। फिर वो लोग फोन करके पूछते थे, फिर मैंने सोचा हमें जाना पड़ा दिल्ली। मैं और आरती मैडम हम लोग सब गए थे दिल्ली। भरत सर भी थे, कल्पना बेन भी थी, बहुत सारे लोग थे हम लोग वहां पर, हम लोग दिल्ली गए थे। तभी दिल्ली हमने सोचा कि रास्ते में मैं ट्रेन में बैठी बैठी करूँ क्या, क्योंकि मुझे हमेशा मेरा काम करना है। वो एनर्जी आप लोग देख ही रहे कि 4:30 बजे सोई हूँ, 28-30 घंटे की मेरी जर्नी हुई है, ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ, लेकिन अभी तैयार होके आपके सामने। एक बात पे मुझे ही पता है, मैं पूछूंगी नहीं कि मैं एनर्जेटिक लगती हूँ, मैं हूँ ही एनर्जेटिक। उर्मिल सर कभी कभी पूछते हैं कि इतना एनर्जी कहाँ से लाते हो आप, लेकिन मैं हमेशा ये बोलती हूँ जिससे प्यार करते हैं ना, उसके साथ एनर्जी आ ही जाती है। जिससे प्यार करते हैं उसको कभी ऐसा हम लोग बोलते हैं कैसा है तू, ऐसे बोलते हो नहीं, कैसा है तू, अच्छा है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो इस तरीके से मैं ही बायोटोरियम को भी बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा 2 दिन पहले ये वाला कार्ड हमने करवा लिया, हिंदी में है और इंग्लिश में है, क्योंकि दोनों साइड पे है, हिंदी में और इंग्लिश में। क्योंकि ये दिल्ली जाना था तो ट्रेन में सब लोग हिंदी भाषी मुझे मिलेंगे, वो लोग को गुजराती समझ में नहीं आया, तो नहीं आया गुजराती समझ में तो हमारा कार्ड जाएगा डस्टबिन में, पता नहीं कुछ दे के गए। लेकिन ये वाला कार्ड कहीं लोगों को मैंने दिल्ली में भी दिया, जब टाइम मिला नीचे खड़ी रह गई, मैंने ये वाला कार्ड सबको दिया। तो ऐसा कार्ड अभी मैं कल ही, मैं जो बोली आपको सबको दे के आई हूँ, तो ऐसे कार्ड भी हम लोग दे सकते हैं। फिर इतना पोस्टर आता है, जैसे हमारा पेज आता है ना इतना, ऐसे पोस्टर भी हम लोग बनाते हैं। अभी मेरा पोस्टर मेरी गाड़ी में है, तो गाड़ी में लेने के लिए नहीं गई, तो इतना पोस्टर पोस्टर मैं गाड़ी के अंदर, पीछे की सीट मेरी ये टूल से ही भरी हुई होती है। मेरे फ्लायर्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, पोस्टर्स होते हैं। और हमारे टीम वाले तो करते क्या है, फ्लायर करने के लिए हम लोग रोज एक नियम बनाते हैं, वो जाते हैं ना उस टाइम पे, कहीं पर भी टाइम मिला ना तो पोस्टर लगा लेते हैं हम, सही में। तो इतने पोस्टर आते हैं, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं तंदुरुस्त रहना है आपको तो मुझे पूछो, इतना ही हम लोग लिखते, ज्यादा कुछ लिखते नहीं है। और सिर्फ सोने से ठीक हो सकते हो इतना लिखते। वो पोस्टर का भी मैं आप सबको ग्रुप में डाल दूंगी, ग्रुप में ही डाल दूंगी, आप सबको मिल जाएगा। तो पोस्टर्स कहाँ पर लगाने हैं, वैसे नेशनल हाईवे पे नहीं लगाना है, जहां गाड़ी चली जाती है भागी जाती है वहां पर नहीं लगाना है। जहां पर बिग बाजार है, मतलब जो भी बाजार है, बिग बाजार बंद हो गया लेकिन वो ही याद आता है, जहां बाजार है वहीं पर लगाओ, सब्जी मंडी के पास लगाओ, और ऐसे जगह पे लगाओ सबको दिखे,
और छोटा होता है तो मैं बोलती हूँ 2 लगा लो। इतना दिखता है लेकिन इसके नीचे इतना कर दो तो वो बड़ा दिखेगा, इतना है तो इसके नीचे ऐसा कर दो तो आपको बड़ा दिखेगा। तो हम लोग ऐसा भी करते हैं। वो पान की दुकान जहां पर होती है, जहां ग्रोसरी वाला होता है, मेरे शॉपिंग के अंदर 4 के 5 दुकानदार ऐसे हैं कि जिसकी दुकान में मेरे पोस्टर लगा हुआ है, छोटा सा, जहां लोग आते हैं लाइन में खड़े रहते, दूध वाले के पास खास लगाया है मैंने, क्योंकि वहां पर क्या है, लाइन में जाते हैं ना, मुझे दही दे दो, दूध दे दो, ये दे दो, वो दो, फिर उन लोगों का ऐसे ऐसे करते, फिर उसको ध्यान में आता है कि ये कुछ लिखा हुआ है, नंबर क्लिक करके जाते हैं मेरा और मुझे फोन आता है। तो आप लोग को भी अपनी पहचान तो है ही, हमारी साख तो है ही, तो ऐसे दुकानदारों को चुनो आप, कि भाई ग्रोसरी जहां से लेते हो भाई, मेरी थोड़े तू हेल्प करेगा। सबको यूं बोलना है कि तू मेरी हेल्प करेगा, आप मेरी हेल्प करोगे। जब भी बात करो तो एकदम प्यार से करो उसके साथ, उसको यूं मत बोलो ये मेरा पोस्टर है तुझे लगाना ही है। वो टाइम पे हाँ बोलेगा, फिर वो ऐसा बोलेगा कि निकल गया, अच्छे से चिपका नहीं, ये बहाना बनाएंगे। लेकिन उसको बोलो कि किसी की हेल्थ सुधारने में तू मेरी हेल्प करेगा तो प्लीज। इससे कहीं लोगों को हमने इतने ठीक कर दिए है, ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी है। खाली सोना है, आपको भी जरूरी है ही। तो हमारे ग्रोसरी वाला 2 साल से सुन रहा था, उसका एक दिन फोन आया कि दीपिका बेन आपके प्रोडक्ट्स मुझे, वो मुझे दीपू बेन बुलाता है, दीपू बेन आपकी प्रोडक्ट मुझे चाहिए। यहाँ से वो लोग शिफ्ट हो गए कहीं और, उन लोगों ने 10 किलोमीटर दूर अपनी दुकान खोली है, वहां पर मैं और सर जाके उसको भी दे के आए। तो उसके पास भी प्रोडक्ट है, उसकी मम्मी को काफी ठीक भी है। तो ऐसे हम लोग पोस्टर भी हमारे लगा सकते हैं। ओके, कहीं हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बाजू में लगाओ ही लगाओ आप लोग, तब जाके हमें रिजल्ट मिलने वाला है, तब जाके हमें कोई ना कोई मिलने वाला है। हमारे कहीं बंदे ऐसे सुबह, एक हमारे धर्मेश भाई है, हर्षद भाई है, सभी लोग करते क्या है, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। हमारा अमित है, रात को 12 बजे भी काम करता है। हमारा अब्दुल है, कहीं पर भी काम कर लेता है, कहीं पर भी। तो सब लोग जो हमारे ग्रुप मेंबर्स है, अब्दुल के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, हर्षद भाई के साथ जो है, अमित के साथ जितने भी लोग हैं, सब लोग करते क्या है कि हमारे धर्मेश भाई है, सुबह 3:30-4 बजे उठ के चले जाते हैं, वो सुबह सुबह का काम उसका मस्त। कोई नहीं होता है तो हमारा फेविकॉल ये वो वगैरह नहीं, तो वो गेहूं से अपनी वो लापी बोलते हैं हम लोग, वो बना के वो जाता है, चिपका के आते हैं सब सब जगह। कहीं पर भी आप लोग जाओ दिखाई देगा आपको। तो ऐसे पोस्टर्स हम लोग लगाते हैं, तो आपको ये काम करना है। और फिर दूसरा आता है हमारा होर्डिंग्स। होर्डिंग्स भी आप लोग लगा सकते हो। वो मेरे पास है। देखो, बहुत बड़ा ये मैंने किस लिए बनाया था, पीछे इसके अंदर नीचे नंबर दिखता है। यस यस। हाँ, तो ये कब मैंने बनवाया था कि किसी के घर पे कुछ पूजा वगैरह थी और बहुत सारे लोग आने वाले थे, तो सोचा कि उसके घर के पास लगा दे। तो उसको मैंने यही बोला कि क्या आप मेरी हेल्प करोगे। तो बोलते हाँ, आपके यहाँ 1000 लोग तो आने वाले होंगे। तो क्या हाँ, पूजा है तो बहुत सारे लोग आएंगे और खाना खाने के लिए भी बहुत सारे लोग आएंगे। ये बनवाया, वहां पर लगा दिया तुरंत, अगले दिन ही बनवाया और हमने लगा दिया। और ये ही बैनर जाता है कहीं पर भी, वो गणपति होता है, अभी गणपति आएगा, गणपति के पैसे लेने के लिए आते हैं ना सोसाइटी वाले, उसको बोलती हूँ कि पैसे दूंगी, 1000 रुपए लेके जा तू, कोई बात नहीं, गणपति के पैसे देती हूँ, लेकिन ये तुझे करना पड़ेगा। तो गणपति में भी हमारा पोस्टर, ये हमारा जो बड़ा वाला बैनर है वो लगता है। तो आप लोग लगा सकते हो। फिर आएगी नवरात्रि, अभी तो सब त्योहार आ ही रहे हैं। नवरात्रि में भी कहीं लोग ऐसे आते हैं कि मोहल्ले में नवरात्रि है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, उसको भी मैं बोलती हूँ। पिछले साल भी लगवाया था, इसके अगले साल भी लगवाया था, तो उसको भी बोलती हूँ मेरा बैनर लगवाना पड़ेगा। तो वो टाइम पे 4-5 बैनर उसको दे देती हूँ, चाहे तो 500 रुपए ज्यादा, 1000 रुपए देते, 1500 रुपए देते, लेकिन 4-5 बैनर लोग सब जगह पे वही दिखेगा। तो वो बैनर भी हम लोग, ये काम भी हम लोग कर सकते हैं। फिर आता है रिक्शा के, मतलब ऑटो के पीछे बैनर हम लोग लगाते हैं। ऑटो के पीछे ये वाला बैनर लगता है, ये वाला।
ये थोड़ा छोटा आता है देखो, लेकिन रिक्शा के पीछे हम लोग जो लगाते हैं ना, उसका नंबर दीपिका सोनी 9824168337, ऐसे बड़ा बड़ा दिखना चाहिए, क्योंकि ऑटो वाला हर महीने 100 रुपया लेता है। हर महीने आके उसको बोलना है कि 100 रुपया दूंगी, लेकिन तुझे आके घर पे आके लेके जाना होगा, और पीछे दिखाना होगा कि तूने बैनर लगाया है कि नहीं लगाया। शायद हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फट गया है तो तुरंत दूसरा बैनर उसको बोलना है कि ये लगा दे, वही का वही चिपका के हो जाता है। ऐसे 4-5 रिक्शा ऑटो मेरी चलती है। अभी 2 महीने से मैं नहीं थी, लेकिन अब फिर से आज से ही मेरा काम चालू हो जाएगा इसके पीछे का। सबको फोन करके बता दिया है। ओके, तो ये काम भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ऑटो के पीछे नंबर बड़ा बड़ा चाहिए, क्योंकि ऑटो हमारी एडवर्टाइजमेंट के लिए धीरे धीरे नहीं चलेगी। ऑटो फास्ट फास्ट भागेगी, फास्ट फास्ट भागेगी। और होगा क्या कि जो पीछे वाला होगा ना, वो खाली नंबर क्लिक करेगा। तो क्लिक करे तो इसके मोबाइल में आना चाहिए कि भाई दीपिका सोनी कोई है, उसका नंबर ये है करके। ओके, तो ऐसे हम लोग को काम करना है, छोटा नंबर नहीं लगाना है। तो ये भी आप लोग काम कर सकते हो। ओके, फिर आता है होम मीटिंग, तो हम लोग कर ही रहे हैं, पहले से ही हो रही है। लेकिन ये जो है इनविटेशन कार्ड, हमें इनविटेशन कार्ड छपवाना है। हम लोग ऐसा भी काम करते हैं, बड़ा सा कार्ड। लेकिन इसके अंदर, ये कार्ड और फ्लायर के अंदर आपके स्पॉन्सर को मत बोलो कि आप छपवा के दो। क्यों? बिजनेस आपका है कि स्पॉन्सर का है? सही में आप लोगों को खुद खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा करोगे तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जिसको भी ज्यादा कस्टमर चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, ई बायो टूर में नंबर 1 बनना है, तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, खुद की जेब से निकालना होगा। अपने स्पॉन्सर को मत बोलना कि आप फ्लायर करवा के दो, हम आपके साथ जुड़े हैं। भाई तू तेरे साथ जुड़ा हुआ है, तेरे अच्छे कर्मों के साथ तू जुड़ा हुआ है, इसीलिए तुझे ई बायो टूरिज्म मिला है, और आप खुद को ये काम करना है। तो ऐसे बड़े भी कार्ड हम लोग देते हैं, और इसके अंदर इनविटेशन का कार्ड भी आता है। इनविटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि इनविटेशन कार्ड दे के आते हैं, अंदर वो डेट और टाइम का हम लोग जो कॉलम होता है वो खाली रखते हैं, फिर इसके अंदर भर देते हैं कि आज हमारे यहाँ एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम रखा हुआ है, बहुत बड़े साहब आने वाले हैं। तो वो लोग जो हमारे साहब आ रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्थ ठीक की है। अरे कई लोगों को डायबिटीज भी गायब हो गया, ये गायब हो गया, वो गायब हो गया। अच्छा सा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है, आप पक्का आना। जैसे हम लोग इतने प्यार से हमारे शादी का कार्ड देने के लिए जाते हैं ना, इनसे भी ज्यादा प्यार से हमको जाना है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस होगा ना तो आप लोग दे पाए। शादी का कार्ड इसलिए दे पाते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस है कि ये लोग हमारे घर पे आएंगे, हम अच्छी तरीके से उसकी खातिरदारी करेंगे, खाना बना खिलाएंगे, ऐसा करेंगे, मंडप मंडप बना के मंडप के नीचे बिठाएंगे, हॉल बुक करवा के हॉल के अंदर बिठाएंगे। घर में आएंगे तो अच्छे से हम लोग खान पान करेंगे, उसका अक्ता स्वक्ता करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो इसमें भी हमें खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमें ये काम करना है। तो इनविटेशन कार्ड अपनी सोसाइटी में जाके एक दिन तय करो कि संडे को सुबह 10 बजे मेरे यहाँ आज उर्मिल सर या भरत सर या तेजस सर या परेश सर आने वाले हैं, तो ये कार्ड हमारा है, तो सबको दे के आओ। अगले दिन कार्ड दे के आओ, अगले दिन सुबह में चले जाना, क्योंकि दूसरे दिन की सुबह, अगले दिन सुबह से तय होता है कि कल सुबह मुझे कहाँ जाना है। तो उसको दे के आओ आप, उसके घर पे अच्छे से उसके घर के अंदर जाओ, और पहचान वालों के घर पे जाओ, और सोसाइटी में कोई नए बंदे आए हैं किराए पे या खुद का घर लेके, उसके घर पे भी जाओ। मैं फला फला, और मैं बोलती हूँ मैं दीपिका सोनी, मैं ये काम करती हूँ, मैं सबको ठीक करने का काम मुझे ऊपर वाले ने सौंपा है। तो मेरे यहाँ एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है, और आप मेरे खास हो। सबको बोलो आप मेरे खास हो। किसी को भी यूं मत बोलो कि मुझे लगा कि कोई आया है यहाँ पे रहने के लिए तो मैं आपको, नहीं नहीं, आप हमारे खास हो, आपको आना ही है। पक्का हमारे घर पे आपको सुबह 10 बजे आ जाना है। हमारे बहुत बड़े साहब है, वो आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। मैं पिछले 2 महीने से उसके पीछे पड़ी थी, तब जाके आज मुझे टाइम मिला है। पता नहीं वो फिर कब फ्री होंगे। ऐसे एडिफिकेशन करो। आप खुद वैल्यू नहीं करेंगे ना, तो आपकी भी वैल्यू नहीं होगी, और आपका जो
अपलाइन है उसकी भी वैल्यू नहीं होगी। तो एडिफिकेशन करके बुलाओ सबको, और सब लोग घर पे आते हैं, भले फिर 10 को बुलाया 5 आया, कोई बात नहीं, हमें डायमंड एक ही चाहिए। उसको समझाओ, इतने ही चाव से उसको समझाओ। तो इस तरीके से भी आप इनविटेशन कार्ड दे सकते हो। तो ये भी आप लोग करो। फिर हम लोग कभी कभी करते हैं ना कि किसी की ऑफिस में भी ये काम करवा सकते हैं। कोई ऑफिस में काम करता है, उसको पूछो कि तेरी ऑफिस में हम लोग मीटिंग कर पाते हैं? बोलते हैं हाँ हाँ कर पाते हैं। उसको ही बोलो कि तू सबको इनवाइट करना कि मेरे साहब आ रहे हैं और ऐसा ऐसा है। तो ऐसे ऑफिस में भी हम लोगों ने बहुत सारी मीटिंग की है। हम लोगों ने मंदिर के अंदर भी मीटिंग की है। हमारे जो एक निशा पटेल है हमारे साथ जुड़ी, तब उसने क्या किया कि उसका जो सोसाइटी था जहां पर उसका मायका है, सोसाइटी के मंदिर में, मंदिर के अंदर उसने शाम को मतलब रात को 9 बजे सबको बुला लिया। और ऐसे मीटिंग करो ना आप सोसाइटी वाली, तो रात का टाइम रखो ना, सबसे बढ़िया 9 बजे का। क्यों? क्योंकि खान पान भी हो गया होगा, किचन भी निपटा लिया होगा, सबके हस्बैंड भी आ गए होंगे, सब खा पी के बैठे होंगे। 8 बजे का टाइम पे क्या होता है, खाना पकाना बाकी है, मुझे जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो कोई आएगा नहीं। 9 बजे का टाइम अच्छा रहेगा। तो आपको 9 बजे सबको बुलाना है, और सबको इनविटेशन इस तरीके से देना है कि आज हम लोग आइसक्रीम खाएंगे साथ में बैठ के, आपको आना है। आज हम लोग कॉफी पियेंगे साथ में बैठ के, आपको पक्का आना है। इस तरीके से आप सबको बुला सकते हैं। और हमारे निशा ने मंदिर में रखा, मंदिर में से काफी लोग आज उसके एसोसिएट है, और काफी लोगों ने इसकी प्रोडक्ट भी ले ली। उसने जब शुरुआत की तब ऐसा लग रहा था कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, चलो करते हैं काम। हमारे ग्रुप वाले सभी ने इतना काम किया है और कर भी रहे, रुकते नहीं, रुकने वालों में से नहीं। कभी भी रुक जाते हैं ना तो गई बात। बोलते हैं ना कि रुका हुआ पानी भी मतलब बास आती है इसके अंदर से। तो हमें रुकना नहीं है, हमें बढ़ते जाना है। हमारा काम है आगे बढ़ना। कोई पीछे कुछ भी कहे हमें क्या, पीछे देखना ही नहीं है। जिसको जो बोलना है वो बोले, हमें देखना है, हमें आगे जाना है। हमारे लिए ऊपर वाले ने तय करके रखा है। क्या उर्मिल सर को पता था कि परेश सोनी हमारे साथ जुड़ने वाला है, परेश सर आने वाले हैं? तेजस सर को पता था? नहीं। लेकिन उन्होंने काम किया, काम किया, काम किया, कब परेश सर मिल गए पता नहीं चला। सही में। तो यही होता है, यही होता है। और ये हम लोग ये काम करते हैं, सबको बुलाते रहते हैं, और सबको हमें ये प्रोडक्ट्स हमारी दिखानी भी है। और दिखाने के टाइम पे आप लोग डेमो पक्का बताओ। जब तक डेमो नहीं बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया में मैंने 5 से 6 डेमो दिखाए। मेरी बेटी के घर पे भी ये प्रोडक्ट है, लेकिन मेरे दामाद को खुद को मैंने जब ये बताया, तब उसके फ्रेंड के घर पे गए, तो उन्होंने उसके फ्रेंड को बोला कि नहीं ये प्रोडक्ट तुझे लेने लायक है। तो यहाँ से कुरियर भी हो गई और कल मिल भी गई उसको। और 5-6 प्रोडक्ट को तो मैंने वैसे भी तय करके आई हूँ, वो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास है, उस पर नहीं, खुद पर विश्वास है। खुद पर करूं मैं विश्वास। सही में। तो खुद पर विश्वास रखो कि हमारी प्रोडक्ट अच्छी है। हम लोग कोई उसके पास कोई चीज बेचने के लिए नहीं गए हैं कि मेरे पास साबु सोडा पाउडर शैम्पू है तू ले ले। नहीं, ऐसी प्रोडक्ट इसकी कोई बोलते हैं कि मेरी माँ के बराबर कोई जोड़ नहीं। ऐसा है, मेरे ई बायोटोरियम की प्रोडक्ट्स जो है उसके बराबर कोई जोड़ है ही नहीं, दुनिया में होगी भी नहीं और थी भी नहीं। तो वो ही हमारे पास है, तो हमें इतने चाव से उसके पास जाना है और लेना है। तो मंदिर में भी हम लोग कर सकते हैं, कहीं पर भी जाओ। मैं पीछे हमारे पास जो है एक वो लोग क्रिश्चियन है, उसको मैंने बोला है कि अब मैं जब आऊँ ना, तो तेरे वो लोग हर संडे को जाते चर्च में। मैं बोली तू हमें एक आधा घंटा दे। आप लोग चर्च में जाते हो, बोलते हो कि हमारे यीशु बापा है, वो सब पर नजर रखते हैं, सबको दया रखते हैं, सबको अच्छी तरीके से पालते हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो यही काम यीशु बापा ने तुझे बोला है कि भाई दीपू और परेश को बुला वहां पर, और तू ये एक मीटिंग कर। तो उन्होंने बोला है कि आप आओ ना, बाद में हम लोग करेंगे। तो आज उसके पीछे भी मैं पड़ जाऊं कि एक संडे को हमें आप बुलाओ चर्च में, और इसी तरीके से हम जा भी सकते हैं और सबको बोल भी सकते हैं। कहीं पर गांव है तो उसके चौराहे पे भी आप लोग रख सकते हो। चौराहे पे तो हमें इतना खर्च भी नहीं होता। कहीं लोग करते क्या है, शुरू शुरू में बड़े बड़े हॉल रख देते हैं। हमें बोलते हैं ना
गुजराती में आता है प्रारंभे सुरा, तो ऐसा नहीं करना है कि प्रारंभे सुरा नहीं होना है। शुरुआत में जो जोश आता है ना, वो थोड़ा शांत रखो, धीरे धीरे करो, होम मीटिंग करो, किसी के घर पे मीटिंग करो, हमारे एसोसिएट है उसके साथ मीटिंग करो, सब कुछ करो आप लोग, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे। जब हमारा बहुत अच्छा ऐसा हो जाए ना, जैसे अहमदाबाद में होता है, पृथ्वी होटल में होता है, यहाँ पे होता है, क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग जुड़ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें करने में। लेकिन शुरू में ही आपने पृथ्वी होटल रख ली और बुलाया 100 लोगों को, हमें अंदर से ऐसा होता है 100 को तो बुलाया, आएंगे ही आएंगे। वो ही आने के टाइम पे आपको फोन करके बोलता है मेरे घर पे गेस्ट आ गया, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि उसको पता नहीं है, वो जानता नहीं है कि ये चीज क्या है, इसलिए वो नहीं आएगा। तो हम थोड़ा डिप्रेस हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, अरे यार मुझे 2500 रुपये इसका किराया देना है और 25 लोग भी नहीं आए। तो ऐसा मत करो, शुरू शुरू में खर्चा थोड़ा इस तरीके से करो कि ये आपका काम भी हो जाए और आपको मन में ऐसा ना लगे कि बोलते हैं ना कि आ, खाने वाले को मुर्गी पसंद ना आए और मुर्गी की जान भी जाए, ऐसा नहीं करना है। तो इस तरीके से काम करो, आपका काम होगा ही होगा। और ये फ्लायर हम लोग रखते हैं, फ्लायर भी हमें देना ही देना, फ्लायर हमारे साथ रखो। फ्लायर किसको देना है? जो अननोन पर्सन है, जो इतने ऐसा लगता है कि ये फ्लायर रखे कि नहीं रखे, लेकिन फ्लायर बांट दो। हम लोग रोज शाम को निकल पड़ते हैं, एक बोलते हैं ना कि एक पिकनिक में जाते हैं ना, इतने हम लोग खुश होके जाते हैं। एक सोसाइटी पकड़ लेते हैं, सोसाइटी के अंदर जाते हैं। मेरे ग्रुप वाले बहुत काम करते हैं, सही में सबको बहुत बहुत थैंक्स कि वो लोग को मोटिवेट नहीं करना पड़ता है हमें। तो ये लोग करते हैं, तो हम लोग ये करते हैं। लेकिन फ्लायर भी देते हैं, तो किस तरीके से देना है फ्लायर उसको? ऐसे करो, ऐसे दो, वो क्या करेगा, यहाँ से पकड़ेगा, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। जैसा आपने छोड़ा, आप बोलते जाओगे, वो अंदर देखता जाएगा, आप क्या बोले वो उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ से आप पकड़ो, तो यहाँ से वो पकड़ेगा, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है यहाँ से। उसको बोलो मैं क्या बोलती हूँ पता है, वो स्क्रिप्ट आपको लिखनी है तो लिख लो, स्पीच जो मैं बोलती हूँ ये मैं ये बोलती हूँ। हम लोग एक मैग्नेटिक मैट्रिक्स पे काम करते हैं, मैंने पकड़ा है, वो सामने वाले ने पकड़ा है। हम लोग एक मैग्नेटिक मैट्रिक्स पे काम करते हैं, तो पकड़ के वो हमारा मुंह देखेगा और हमसे ध्यान से सुनेगा। अगर छोड़ दिया तो वो अंदर देखेगा, छोड़ना नहीं है। हम लोग एक मैग्नेटिक मैट्रिक्स पे काम करते हैं, पतला कंबल जैसा आता है, उसको सिर्फ हमें एक बार परचेज करना है। वो चुभता वुभता कुछ नहीं है, 2 महीने का बच्चा भी सो सकता है इसके ऊपर, एकदम मस्त सॉफ्ट आता है। और हमें इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं की, ये हमेशा बोलना है, क्योंकि वो सेराजिम वाले इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है ना, वो लोग बोलते हैं हाँ हमारे पास ये गद्दा है, लेकिन हमें ये बोलना जरूर है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कोई पास नहीं करनी है, कोई चुभता नहीं है, वाइब्रेशन नहीं होता है, गर्म नहीं लगता है, कुछ भी नहीं है। लेकिन खाली सोने से 222 प्रकार के डिसीज से हम लोग मतलब एक प्रोटेक्ट हो सकते हैं, ठीक हो सकता है, वो भी नहीं बोलना है, प्रोटेक्ट हो सकते हैं हम लोग। तो ये अच्छी वाली प्रोडक्ट्स हमारे पास है। तो ये नंबर इसके ऊपर जो बहुत सारा उल्टी मत करो, उसके पास इतना उल्टी नहीं करना है। हम लोग कहीं लोग जाते हैं ना, घंटा भर उसी के पास चिपके रहते हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत रिजल्ट मिला है। कोई वो उस टाइम पे उसको वैल्यू है ही नहीं हमारी प्रोडक्ट की। वैल्यू जब करवाएंगे तब वैल्यू होगी ना। सोना हमारे घर पे होगा, लेकिन हमने 70 रुपए के 1 तोला सोना लिया, उसकी वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अब 70,000 हो गए तो उसकी वैल्यू होती है। तो वो टाइम पे उसको वैल्यू हमें क्रिएट करनी है। हमें ये अंदर मन में थामना भी नहीं कि जिसको दिया वो लेगा ही लेगा, नहीं, उसको खाली बताओ, अवेयर करो उसको। तो उसको बोला ऐसा है, और दीपिका सोनी मैं ही हूँ, आश्रय में मेरा ऑफिस है, मैं मेरा ऑफिस ये वरिया हॉस्पिटल के पास भी है, आप जरूर आना। उसको लगेगा कि ये साला ये तो ऑफिस लेके बैठा है, सही में। तो आपको आना है, और आपका नंबर आप मुझे दे सकते हो। कहीं लोग क्या बोलते पता है, नंबर दो, वो लोग मना करते हैं। उसको प्यार से बोलो, किचन में काम करते करते गंदे कपड़ों में भी आए हो ना, उसको बोलो मैडम आप आपका नंबर दे सकते हो, मैडम बोलो, अच्छा लगेगा। तो मासी वासी किसी को मत बोलो, आंटी मत बोलो, क्योंकि आंटी किसी को अच्छा नहीं लगता है, काका किसी को अच्छा नहीं लगता है, अंकल किसी को अच्छा नहीं लगता है। बोलो सर आपका नंबर मिलेगा। पता है कि एक बार तू बिजनेस में आ जा, तू मुझे ही मैडम बोलने वाला है, लेकिन उस टाइम पे उसको मैडम बोलो ना, कोई बात नहीं, इसमें क्या है। तो उसको बोलो आपका नंबर मिल सकता है, वो प्यार से आपको आपका नंबर देंगे।
तो वो लेंगे भी और देंगे भी। तो आप नंबर एक नोट में लिखो, उस टाइम पे मोबाइल में सेव मत करो, क्योंकि उसका नाम और कुछ आपको पता नहीं है। एक छोटी वाली डायरी रखो, इसके अंदर उसका नंबर सेव करो। ओके, फिर उसको बोलो मैं कल से आपको इसके मिला हुआ वीडियो में आपको सेंड करूंगी, आप देख लेना। फिर उसको एक एक वीडियो देना, पूरा उसका स्टोरेज मत फुल कर दो, नहीं तो कोई लेगा नहीं हमसे, बराबर। फिर उसको बोल के फिर आप यहाँ से छोड़ो, फिर वो देखेगा। पहले हमें करना नहीं है, तो ये काम भी हमें करना ही करना है। जब आप लोग काम करोगे तो काम होगा। किचन में हम लोग ऐसा बोलेंगे कि खाना मैं पका रही हूँ, लेकिन खाना पकाने के लिए किचन में जाओगे, खाना पकाओगे, कुकर रखोगे, आटा बनाओगे, सब्जी काटोगे, तड़का मारोगे, तब जाके हम दाल सब्जी रोटी खा सकते हैं। तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा, और इसी तरीके से आपका डुप्लीकेशन भी होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आज मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि सही में जो लगता है ना कि ये जो बिजनेस मेरे पास आया, वो सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे साईं बाबा का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि ये बिजनेस उनकी मेहरबानी से मेरे पास आया। और मेरे हस्बैंड परेश सर, उन्होंने बोला कि तुझे कुछ करना तो है ही नहीं, काम करना है तो कर रहा। वो मुझे जानते, मुझे किस तरीके से टैकल करना है वो उनके पास अच्छी चाबी है। तुझे काम करना है तो करना, नहीं तो नहीं करना, खाली बोलना। जैसे 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 मैंने काम क्यों किया भाई, देखो पैसे दिखे ना तब मैंने काम किया। पैसे चाहिए या तो कहीं से भी पैसे चाहिए। कई लोग बोलते नहीं नहीं हम तो सेवा करते हैं। सेवा वो लोग करते हैं जिसके पास पैसे है ही नहीं। वो लोग बोलते हैं कि पैसे हाथ का मैल है, उसको देखो साला उसके पास पैसे होगा ही नहीं। हमें पूछो, भरत सर को पूछो, उर्मिल सर को पूछो, तेजस सर को पूछो, जितने भी ये यहाँ पर लीडर्स है उनको पूछो जिसने भी अर्न किया है अच्छे से। जैसे जैसे पैसे आते हैं ना, वैसे वैसे इतना पुशअप मिलता है साला, हम खुद को पुश करते हैं कि नहीं काम करो काम करो काम। तो हमें ये काम करना है। और हमारे ग्रुप वाले तो क्या करते हैं, जैसे नए लोग जुड़ते हैं ना, चले जाते हैं बॉम्बे। हर महीने में 2 विजिट भरूच टीम की होती है। और मुझे गर्व है कि जैसे मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पे पहुंची और वहीं से दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी थी, एयरपोर्ट पे मैं थी, मैंने सागर सर को मैसेज डाला कि सर मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। सागर सर ने सुना भी, और तुरंत वॉइस मैसेज नहीं आया, वैसे सागर सर का वॉइस मैसेज सामने आता है, वॉइस मैसेज नहीं आया, सागर सर ने मुझे फोन किया। और ये इसलिए बताती हूँ कि मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है, मुझे मेरी और सर के लिए, कि सागर सर ने खुद कॉल किया। और उस टाइम पे जाना था कि मैं 30 अगस्त को वापसी है मेरी। तो हमारे ग्रुप वाले आए, तो उनको बताया, जब गए बॉम्बे तो उन लोगों को बताया कि 30 तारीख को मैडम आ रही है। अब कौन इतना ध्यान रखेगा वो बताओ। जो हमारे सीएमडी सर इतने केयरिंग और इतने लविंग है, तो उसके साथ काम करने में मजा आता है। आता है। परेश सर के साथ क्यों लोग इतने प्यार से बात करते हैं, क्यों इतने सारे लोग पीछे पीछे पड़े हैं। कहीं लोग, मेरे बच्चे तो कहीं ऐसे हैं कि मुझे बोल रहे थे अब 2 दिन बाकी रहा, अब 1 दिन बाकी रहा, अब 15 दिन बाकी। वैसे हमारा अब्दुल रोज एक मैसेज आता था उसका। क्यों? इतना प्यार हम देंगे तो सामने से मिलेगा ना। तो ये बिजनेस हमें इसी तरीके से करना है और इस तरीके से हमें आगे बढ़ाना है। सागर सर भी इतना ध्यान रखते हैं, और हर जितने भी नए लोग होते हैं उसको लेके आप लोग जाओ। और जैसे जाओगे वैसे बोलते हैं ना कि मंदिर, साईं बाबा का मंदिर बहुत बड़ा है, वहां जाते हैं तो हमारी मन्नत पूरी होती है, वहां जाते ये होता है। लेकिन जब तक आप शिरडी नहीं जाओगे, जब तक मंदिर नहीं जाओगे, मत्था नहीं टेकोगे, तब तक आपको उसका अनुभव होने वाला नहीं है। तो वो ही काम हमें करना है, वो हमारा मंदिर है। वहां जाओ, मैं ऐसा करती हूँ। जैसे उम्र बोलते हैं ना, वो आता है, मैं उसको यूं करती हूँ कि भाई ये हमारा कार्य क्षेत्र है, यहीं से हमें इतनी अर्निंग मिली है, यहीं से भगवान ने हमें वो ताकत दी है कि हम सबकी सेहत ठीक कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है भगवान ने हमें। तो आज का सेशन मैं यहाँ पर विराम दूंगी। अगले गुरुवार को फिर से हम लोग मिलेंगे। और इसके लिए कोई भी, किसी को भी काम हो, आप लोग मुझे पर्सनल पे फोन करके पूछ भी सकते हो। और मेरा नंबर ये सब ग्रुप के अंदर है ही।
अगर आपके जितने भी लीडर्स है उनके पास भी मेरा नंबर है, तो मैं आप सबको अच्छे से टीच कर पाऊंगी। और आज काफी कुछ बाकी भी रहा, लेकिन टाइम हो रहा है, 9 बज गए हैं, तो सबकी शेयरिंग भी लेनी है। शेयरिंग में आपको क्या अच्छा लगा, आज से आप क्या करोगे वो ही बताना है। आप लोगों की बारी आए तब आप लोग सिखाना, आप लोग सिखाने मत बैठना। सॉरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यस थैंक यू सो मच। यस मैडम, आपने सही बोला। क्योंकि हम जब शेयरिंग लोगों का लेते हैं तो वो जो हमने 1 घंटे जो सिखाया होता है ना, वही पूरा रिपीटेशन मार देते हैं, डट्टा मार देते हैं। पर हमको ये डट्टा यहाँ पर नहीं मारना है, बाहर जाके मारना है, हमको सही ये बात है, करना है। सही बात है। पर हम बहुत बढ़िया लिसनिंग था। लिसनिंग कम करते हैं, हमारा लिसनिंग कम होता है, क्योंकि हम सुनते कम है और बोलते ज्यादा है। सही तो बात है। हमको बोलना, यहाँ पर सुनना है और बाहर जाके बोलना है। पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर बोल लेते हैं और बाहर जाके लोगों का कुछ नहीं सुन के बोलते। आ जाते हैं। यही बिजनेस हम गलती कर लेते हैं। सही और बात है। आपने जैसे बताया, तो मैडम मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि ताश के पत्ते होते हैं, उसमें भी 52 पत्ते होते हैं। यस। तो उसमें कब कौन सा इक्का निकल जाएगा वो हमको पता नहीं होता है। उसके लिए हमको हर दिन हर पत्ते उतरने ही पड़ेंगे, तभी यस। जाके हमारा काम होता है। परफेक्ट। यस। तो मैं आगे यहाँ पर लोगों का एंड्रेस हुआ है, तो हम लोगों का शेयरिंग भी लेंगे 1 बाय 1। तो यहाँ पर हम आज अलग अलग शेयरिंग लेने के लिए तैयार है। यहाँ पर लक्ष्मण जी है, बीच में बहुत बार हैंड रेस किया था, तो उनको पहले हम वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आई एम फ्रॉम हैदराबाद। यस सर, हेलो। पर आपका वीडियो चालू करना पड़ेगा सर, क्योंकि दुकान खुली है, अंदर दुकान में कोई बैठा नहीं ऐसा लग रहा है। एक मिनट सर, मैं वो वीडियो ऑन कर दूं। एक मिनट सर प्लीज। यस सर, यस सर। अगर जिनको भी शेयरिंग करना है वो खुद का वीडियो ऑन रखे तो अच्छा रहेगा। बाकी अगर नहीं रख पाते तो हम मजबूर नहीं करेंगे। कार्तिक, हेलो। यस। इसमें हेलो म्यूट सर जी। म्यूट के बगल में ऑप्शन आता है वीडियो का। हाँ, म्यूट के हेलो बाजू में होगा। सर। सर हो गया होगा। हो गया सर। हेलो सर जी, बहुत अरे बहुत जोरदार शुक्रिया। दिखते हो सर। सर सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम से बहुत सीख लिए सो। पेशेंस मेन थिंग। मैडम से जो बात सुने से मैं बहुत एक आदमी से कैसा पेशेंस से बात करना बोलको मैं सीख लिए सो आज सेशन में। सो मैडम का जो विजिटिंग कार्ड ग्रुप में जो जूम मीटिंग में ग्रुप में लगाए तो हम लोग डाउनलोड कर लेते सर। हेलो। यस यस, मिलेगा किस आपको। बोला मिल आपने? जाएगा। और अरे एक ये जो बिजनेस अपन को अपॉर्चुनिटी मिले, जो पूर्वजन्म का सुकृत है सर। सही बात है। सही बात आप है। हैदराबाद किसकी टीम में है? श्रीनिवास श्रीनिवास कृष्णा। हाँ ओके, मैं कृष्णा जी को भेज दूंगा, आपको मिल जाएगा। मिल श्रीनिवास जाएगा को भेजाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। यस। तो लक्ष्मण जी थैंक यू। यहाँ पर आगे हम नीलेश जी को वेलकम करते हैं। और आज इतना बहुत जबरदस्त जुनून के साथ हमको मिला है, तो शॉर्ट में शेयरिंग करना है, क्योंकि लोगों को हम सभी लोगों को सुन पाए। यस नीलेश जी। यहाँ पर हमारे साथ में बसंती जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। Thank you, Bharat sir. यस। Good morning, everyone. Basanti from Mumbai. दीपिका मैम, आज तो मतलब जो कहते हैं ना कि भगवान से हम मांगते हैं वो मिल जाता है, अगर कभी तो वो किस्मत वाला दिन होता है। तो आज मेरा किस्मत वाला दिन है। मुझे सच में ये चाहिए था कि कैसे हम लोगों तक पहुंचे, और जो ये अलग अलग आपने टेक्निक्स बताई कि बैनर के जैसे, ऑटो के पीछे, हॉस्पिटल्स के आगे, मतलब बाहर पोस्टर चिपकाने, और जो आप गाड़ी में लेके चलते हो हमेशा साथ में रहता है, सुबह आधी रात को आपकी टीम जैसे निकल जाती है। तो इतने पॉइंट्स आज मिले हैं ना
आई एम सो हैप्पी, मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला। मुझे और खुशी होगी अगर ये मुझे आप मतलब व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है अगर उसमें आप डाले, ताकि हम उससे गाइडेंस लेके हम अपने बैनर्स बना, क्योंकि मोस्टली ये पक्का गुजराती नहीं, मैं आज थोड़ा फ्री, कल सुबह में आई हूँ, आज यस, थोड़ा मिल फ्री जाएगा होके मैं आपको। पूरा डालूंगी, मिल जाएगा आपको, आज या कल पक्का मिल जाएगा। हाँ इनफैक्ट और मैं जो शायद आपका मेरा नंबर भी आपके पास शायद। भी है। हाँ, तो हम पर्सनल में भी बात कर सकते हैं, मैं आपको टीच भी करूंगी। ओके, थैंक यू। बट बहुत बहुत अच्छा, मतलब सुपर से ऊपर, ऊपर से भी ऊपर बहुत अच्छा सेशन मैडम। थैंक यू यस, वेरी तो बस मच। आप लोग इतने प्यार से सुनते हो ना, इसीलिए मैं सुपर से ऊपर हूँ। यहाँ पर हमारे साथ में जयदेव जी है, उनको मैं वेलकम करूंगा। यस सर, जयदेव आचार्य अहमदाबाद से। दीपिका बहन ने आज पूरा 3 महीने का हमको नॉलेज दे दिया जो ऑस्ट्रेलिया गई थी। थैंक यू दीपिका जी। थैंक यू सो ये मच। थोड़ा थोड़ा हमको ये लगता था कि आप चले गए तो हमें हमें अच्छा इतना नॉलेज कौन देगा, लेकिन आज आपने ये साबित कर दिया कि नहीं, मैं यही हूँ। नहीं तो है, वो तो आप सबका प्यार और है, आपका इसीलिए जो लगता है। आपका जो आज जो खरेखर आज का सेशन बहुत हमको प्रेरणादायक निकला, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे आपने पॉइंट दिखाए ये बिजनेस बढ़ाने के लिए, जो काफी सारे हमने भी नहीं अप्लाई किए थे, जो आज हमने लिख लिया है। और पूरा हम आपको वादा करते हैं कि ये भी हम ये पूरा अप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच दीपिका जी। यस, थैंक यू सो थैंक यू मच। जयदेव जी। यहाँ पर हमारे साथ में यशवंत पटेल जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। यस सर। महेश पटेल, रायपुर छत्तीसगढ़ से। थैंक यू मैम, बहुत ही प्यारा सेशन था आज का। और ये जो थैंक यू। फ्लायर है मुझे दिल्ली के ही प्रोग्राम में मिला था आरती सोनी मैम के अच्छा। माध्यम से, और मैंने फायर करना चालू कर दिया और काफी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और बहुत जो बढ़िया। आपने बात कही कि फ्लायर, पोस्टर और बोर्डिंग होर्डिंग, ये सबको हमको करना है, लेकिन कंसिस्टेंसी रखना है। तो यस, आज के प्रोग्राम में मुझे एक चीज अच्छी लगी कि ये चीज मैं कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता था, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू यस, सो मच। आप बहुत यस, एनर्जी दिख रहे हैं आज, थैंक यू। 10 टाइम्स। यस। तो आगे हम यहाँ पर किरण जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, मैं किरण राठौर धौलका से। आज का दीपिका मैडम का सेशन जबरदस्त रहा। उसमें सबसे अच्छा मुझे दो चीज लगा। जो हम रिक्शा के पीछे जो पोस्टर लगा थे, वो भी अप्लाई करना, बहुत उससे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, वो अच्छा है। और दूसरा, जो हम ज्यादातर लोगों से नंबर कैसे मांगते हैं, आपका नंबर दे दो। लेकिन जो दीपिका मैडम ने आज बताया कि ऐसे नहीं मांगने का, आप अपना नंबर दे सकते हैं, वो सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और ये मैडम जबरदस्त है। और आपका सेशन में जो जो आपने सब पैम्पलेट है वो सबका स्क्रीनशॉट लिया है, लेकिन अच्छा, हमें वो सब चाहिए तो मिल जाएगा। मिल जाएगा मिल सर, मिल जाएगा। जाएगा। ओके ओके, थैंक मिल जाएगा। यस, थैंक यू सो यस, यस किरण जी। यहाँ पर हमारे साथ में रफीक जी है, उनको मैं वेलकम करूंगा। यस, रफीक जी। सर हमारे मैडम के जरिए से हमने भावनगर में जब आई सर और मैडम, उसी वक्त सीख लिया था। आखिरी एक मुलाकात थी, उस वक्त मैंने कहा कि मैडम एक मुलाकात करनी है। वो वक्त आखिरी था भावनगर में जब आई थी मैडम, तो उन्होंने कहा कि बस अब हमारा वक्त पूरा हो गया है। और फिर बाद में सर जी ने गाड़ी से ड्राइव करते हुए भी एक प्रोस्पेक्ट से बात की, और तब से मैंने ग्रोथ मेरा शुरू हुआ कि भाई मैडम को जो टाइम दिया था वो मैडम ने अचीव तो वो कर तो लिया, लेकिन बाद में जो मुझे ये बताया कि बस अब नहीं हो सकता, अब मैंने बहुत वो किया था, लेकिन सर ने भी वो किया। फिर बाद में रास्ते में बात करते करते फिर वो जो है जिसको मैट्रेस देना था उन्होंने बात सुनी और मैट्रेस भी लिया। लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उस मैडम ने जो वक्त तय किया था उसी वक्त पे उसने खत्म किया। फिर मेरा ग्रोथ चलता गया। अभी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से अच्छे काम हो रहा है भावनगर के अंदर। मैं खुद कर रहा हूँ, और मैडम के यहाँ भी मैं भरूच भी गया था। ये मर्तबा मैं भरूच नहीं आ सकता, लेकिन वो
मेरे लड़के को भेज रहा हूँ। और मैडम की जो मोटिवेशन है वो बहुत बढ़िया होती है, हर जगह पे हर वक्त पे। जब भी वो कुछ भी बोलती है ना, तो उससे कुछ ना कुछ तो किसी भी बंदी को जो है मिलता ही है। तो हर वक्त हर घड़ी जो है मैडम से कुछ ना कुछ हिस्सा लेना ही चाहिए कि भाई ये चीज मिल जाए। फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी हमें मिल ही जाती है। तो मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम मुझे पर्सनली भी जानती है और हम यस इन्हीं की रफीक लाइन जी। के अंदर से है, भावनगर से। ये हमारे ओके, ही थैंक यू बच्चे मैडम, हैं थैंक सर, यू सर। भावनगर में धूम मचा दी है हमारे रफीक भाई ने, और हमारा इलियास है वो वहां जाके धूम मचा रहा है सबके साथ में। वो आपकी मेहरबानी है कि आपने उस वक्त मेरे को जो बताया था ना, तुम रुकी नहीं और चली ही गई, तो ये बात बनी। तो अब जाके मोटिवेशन मिल गया और मैं खुद करने लगा। थैंक यू सही है। मैडम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक भावनगर जल्दी यू से सर। जल्दी आना है। पक्का 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 आएंगे। ओके। 3 तारीख को मिलते हैं सब। यस, हम हमारे साथ में जगदीश जी है, उनको मैं वेलकम करूंगा। तो वेरी गुड मॉर्निंग, जगदीश पटेल गुड फ्रॉम मॉर्निंग, वलसाड़ गुड से। मॉर्निंग। यस, मैडम का सेकंड सेशन वाकई बहुत बढ़िया रहता है। और सही में मैडम ने बोला ना कि जिसके पास ये साईं बाबा का आशीर्वाद रहता है उसको ही ये बायोथोरियम मिलता है, तो वो नसीबदार लोग होते हैं। और मैडम ने जो चीज बताई उसमें मेरे को एक चीज बढ़िया लगी कि लोगों को दो तो प्यार से दो, प्यार से देते हो तो सब मिल के करते हैं फिर बाद में। सर थैंक यू। थैंक यू जगदीश जी, थैंक यू। यहाँ पर हमारे साथ में निधि जी है, उनको मैं वेलकम करूंगा। हेलो। यस मैडम। थैंक यू दीपिका मैम, आज आपका सेशन बहुत अच्छा था। मैंने आपका पूरा सेशन सुना और मुझे सच्ची में बहुत एनलाइटमेंट हुई कि हम कैसे लोगों के साथ मीटिंग कर सकते हैं, कैसे लोगों को बुला सकते हैं, और कैसे अपना जो है एक पब्लिसिटी हम कर सकते हैं, मतलब थ्रू पैम्फलेट्स और थ्रू पोस्टर्स। जितना भी आपने बताया वो बहुत ही अच्छा एक क्या कहते हैं उसे, आई ओपनिंग था मेरे लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू निधि जी। हमारे साथ में यहाँ नीलेश जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। यस नीलेश जी। यस नमस्ते, मैं नीलेश भरोड़िया फ्रॉम सूरत गुजरात से। तो दीपिका मैडम वैसे तो मेरे गुरु माता है, मैं उसको गुरु माता ही बोलता हूँ जब भी हमारी बातचीत होती है। वैसे तो रोज ही हमारा कन्वर्सेशन होता ही है। आज मैंने रूबरू देखा तो मैं बहुत तहे दिल से खुश हुआ हूँ और उसको धन्यवाद करता हूँ कि इंडिया की धरती पे उससे आ गए तो हमको अच्छा लगा। और उसकी जो बातें अच्छी लगी वो हमने सूरत एलडीपी में भी सीखी थी और आज के दिन वो रिवाइंड भी हो चुकी सभी के सभी। और ये मंदिर वाली बात भी मुझे अच्छी लगी। और मैं मेरी बात बोलूँ ना, एक बार मैं अश्विनी कुमार हमारा स्मशान गुरु है उधर गया था, तो उधर भी मैं 5 लोगों को बता के आया था, क्योंकि वहां तो हम तो बैठना ही और कुछ काम होता नहीं है। तो मैं सही बात। वहां भी उसको ये दे के आया था। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, तहे दिल से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल द यस बेस्ट। नीलेश जी, थैंक यू। यहाँ पर हमारे साथ में मुकेश जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और खास करके दीपिका मैडम को पर्सनली मैं ये लाइन में, एडवर्टाइज लाइन में काफी सारे सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन आपने जो टिप्स दिए काफी बढ़िया है और हम हमारे डेली रूटीन में अच्छी तरह से यूज करेंगे और डेवलपमेंट में काफी अच्छा काम करेंगे। और थैंक यू सो, थैंक यू सो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू। यहाँ पर हमारे साथ में स्वाति जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड थैंक्स मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ई बायोटेरियम टीम। और कल मैंने पूरा 3 घंटे का जो जय सोनी सर का था वो पूरा अटेंड किया, आज दीपिका मैडम का किया है, तो काफी कुछ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। और जैसे दीपिका मैडम हमारे भरूच के डायमंड है, तो अभी हमें भी डायमंड बनना है। और उनकी सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू हम खुद करेंगे ना तो दूसरे करेंगे। और यस सबको हमसे प्यार से ही बात करना है कि क्या सर मैडम आप मेरी हेल्प करोगे। यस ये मुझे यस बात स्वाति बढ़िया मैडम। लगी। मुझे मैडम से पर्सनली मिलके थोड़ा ट्रेन होना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। 3 और मैं तारीख को होके मिल रहे हैं ना, 3 तारीख को भरूच में हम लोग हर महीने जो बेसिक ट्रेनिंग रखते हैं होटल में, वो 3 तारीख को है। स्वाति बेन, आप और आपके वाले सबको लेके आओ, 3 तारीख को हम लोग मिलते हैं।
पूरा ओके दिन का सेशन है जी। और मैंने दूसरा आज साईं बाबा का मैं भी शुक्रिया अदा करूंगी कि मेरे घर में भी सब साईं बाबा को मानते हैं। तो बस मैं बहुत इतना ही बढ़िया। कहूंगी, मेरी जितनी एज है ना उतना तो मुझे मैट्रेस देनी है, उसके यस, बाद ही मैं अच्छा सांस लूंगी। एज बहुत बढ़ती बढ़िया। जाएगी, हम लोग जिंदा ही रहेंगे और सबको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। हमारे साथ में यहाँ हेतल जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू भरत भाई मुझे चांस देने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दीपिका मैम का आज का जो सेशन था वो अमेजिंग था। बोलते हैं ना कि सुपर से ऊपर। क्योंकि एक बात है कि हम किसी को कार्ड देते हैं तो हमें कैसे देना है, प्लस दूसरी बात ये है कि हम जब पहली बार मिलते हैं तो हमको सब कुछ नहीं बता देना है, हमें उसको थोड़ा ही बताना है। उसके बाद जब उसको इंटरेस्ट आए तभी हमको उसको पूरे बात है उसकी जानकारी देनी है। तो ये बात मुझे बहुत ही अमेजिंग लगी। उसके लिए मैं दीपिका मैम का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑल द बेस्ट। यस, थैंक यू थैंक हेतल जी। यहाँ पर हमारे साथ में रामलाल जी है, उनको मैं वेलकम करूंगा। हेलो। यस रामलाल। हाँ, मेरा नाम रामलाल है और मैं अहमदाबाद से बात करता हूँ। यस रामलाल जी। दीपिका मैडम है ना, पहले जमाने में हम लोग कुछ घड़े में पैसा या कुछ सिक्के रखते थे। इनके पास में जो आज ज्ञान का घड़ा मिला है ना, इसके अंदर जितना भी निकाल सको निकालते ही रहो, निकालती रहो, घड़ा भरता रहिए। ज्ञान का घड़ा है इनके पास में। और मैंने आज जो सुना है, ये ज्ञान का घड़ा कितना भी खाली करो खाली होता ही नहीं है, इतना इनके पास में ज्ञान का घड़ा है। ये ई बायोटेरियम की इंदिरा गांधी है, लेडी, स्टोन लेडी। आपका आशीर्वाद। स्टोन लेडी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। रामलाल जी, थैंक यू। यहाँ पर हमारे साथ में विपुल जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। यस विपुल जी। यस विपुल जी। जी आपकी आवाज नहीं आ रही बराबर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आगे यहाँ पर सुमन जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। यस सुमन जी। यहाँ पर आगे दीपेश जी को मैं वेलकम करता हूँ। दिनेश जी। यस नमस्कार, नमस्कार। मैं दिनेश पिपलिया सूरत से हूँ। गुजरात सूरत से हूँ। मैं नीलेश भाई की टीम से हूँ, डायमंड टीम से। वेरी तो गुड। आज जो दीपिका मैम का जो सेशन रहा ना वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। आप बहुत दिनों के बाद मैम आज हमें दिखाई दिए है, तो थैंक यू मैम। जो आपने आज जो बात किया ना मैम, विजिटिंग कार्ड के बारे में और पोस्टर के बारे में, वो बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपने जो बोला कि हम नए बंदे से मिलने जाते हैं तो उसके साथ कैसे बात करना है, उसका नंबर कैसे लेना है, वो आज जो आपने बताया ना वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। यस, यहाँ पर आगे में शांति जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। यस यस शांति जी। यस यस मैडम। बस ठीक है। हेलो। यस हाँ बोलिए। भाई आपने रेज हैंड किया। सर गलती से हो गया था, गलती से उनका हो गया तो सर। भाई मैं भी 2 मिनट बताना चाहूंगा। यस उर्मिल भाई, आपको ही मैं मौका दे रहा हूँ। यस यस थैंक यू। यस आज सर। का सीटिंग बहुत जबरदस्त था, और जो वो पैम्पलेट वाला है ना, मैं भी सीखा, एक हाथ से पकड़ के रख। यस यस रियली जैसे हम किसी को कुछ कार्ड भी देते थे ना, तो वो हमारे वर्ल्ड में से खुद के वर्ल्ड में चला जाता। तो ऐसे पकड़ के हम रखेंगे तो वो हमारी बात सुनेगा 100%। तो छोटी छोटी बहुत बातें बताई है। फिर दूसरी बात बताई एडिफिकेशन की,
आज मैं देख रहा हूं कि होम मीटिंग जबरदस्त लोग कर रहे हैं पर एडिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो आपके यहाँ जो भी समझो भरत भाई स्पीकर के रोल में आ रहे हैं तो एक फुल दो, और फुल नहीं दे रहे हैं तो दोनों हाथ जोड़कर सीनियर का हम सब मिलकर क्लैपिंग से अभिवादन करते हैं। पर क्या होता है, लोग इतने हिल मिल जाते हैं ना तो वो भूल जाते हैं। जैसे अर्जुन के पास कृष्ण भगवान थे पर वो उसको पता नहीं था, तो ये जो आपकी अपलाइन है ना वो भगवान है। सही में ये सारी चीज साईं बाबा को हम मानने मंदिर तक जा रहे हैं तो उनका भी एडिफिकेशन कितना करते हैं, हम तैयारी करते हैं पूरी फैमिली को। तो दोस्तों साईं बाबा खुद हमारे पास अभी नहीं आता पर वो दीपिका जी के स्वरूप में किसी के माध्यम से वो आ रहा है। तो इतना इम्पोर्टेंट देना है अपलाइन को, एडिफिकेशन जबरदस्त होनी चाहिए। मैं जापान लाइफ से यही चीज सीखा था, ए फॉर ए एक्शन यानी कि एडिफिकेशन। यस आज वो नहीं हो रहा है। हम क्या किसी का एप्रिसिएट एक्नॉलेज बहुत कम कर रहे हैं और क्रिटिज्म ज्यादा कर रहे हैं। है ये बोला ना उसने, पर इसकी 99 अच्छी चीज तो आप बताओ। वही तो हमें क्या प्रभाव में नहीं बह जाना है, उनसे क्या अच्छी चीज आज सीखे। तीसरी चीज इनविटेशन की बहुत बढ़िया थी मैडम की, कि डेट और टाइम नहीं लिखना है। और भरत भाई ने 10,000 कार्ड ऑलरेडी प्रिंट करवा दिए हैं। तो जिन बहुत बढ़िया। लोगों की होम मीटिंग होती है उनसे 50 कार्ड ले लो, और इनविटेशन आप कार्ड से दोगे ना ऐसे करके। एमआर लोग कैसे 2 हाथ से कार्ड देते हैं, ऐसे वही बढ़िया प्यार से तरीके देते से आपको देना है। और बॉटम ऑफ द हार्ट आपके बेटे की शादी है ना, उससे भी 10 टाइम्स एक्साइटमेंट होना चाहिए। वो आज मैंने दीपिका जी के अंदर देखा, उनके अंदर थकान 0.01% नहीं दिख रही। हम लोगों से भी वो एनर्जेटिक दिख रही है, वही उनका सीक्रेट है सक्सेस का। तो दोस्तों एनर्जेटिक भी जबरदस्त चाहिए। थकान हमारे बॉडी को लगती है, हमको नहीं लगती है, वो आज इनकी बॉडी लैंग्वेज से सीखने मिला। और इतने सारे रेज हैंड हमें बोलना पड़ता है, किसी का होता है ना रोज कि भाई अब जिनको शेयरिंग करना है रेज हैंड करे, आज किसी को बोलना नहीं पड़ा, इतने रेज हैंड हुए। तो ये बताता है कि सबको ये दिल में छू गया है। और मैं आज जितने भी बड़े बड़े लीडर है, बहुत कम है मैं देख रहा हूं, वो लोग अपने आप को तार जैसा पेड़ समझते हैं ज्ञान का। तो इनको रियली मैंगो का पेड़ बनने की जरूरत है। सुबह का सेशन कितने लीडर अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सारा रिपोर्ट मेरे पास है। तो अभी सुबह की ये जो हमारी चल रही है ना ज्ञान गंगा, इसमें जो स्पीकर अटेंड नहीं करता उनको हम चांस नहीं देंगे बहुत जल्द, क्योंकि वो खुद अप्लाई नहीं करता और लोगों को बताता है आम खाओ, तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है कि जो जो स्पीकर है यहाँ आके आप प्रवचन देते हैं बड़ा बड़ा, आपको तो अटेंड करना आपकी, क्योंकि मुझे प्रवचन देने वाले लोग नहीं चाहिए, वो खुद एक्शन में रहे। आज दीपिका जी रियली एक आइडियल है बायोटेरियम के। परेश भाई वो खुद करते हैं। भरत भाई के ऊपर तो मैं स्टोरी खुद लिखने वाला हूँ, मेरी बुक, पूरी बुक लिख सकते हैं। यस। तो इतने डायनेमिक लोग हमारे पास है। तो रियली सुबह का सेशन और शेयरिंग टाइम होता है तो काफी लोग चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ लोग बोल रहे हैं ना हमारे पास समय नहीं है, यहाँ टाइम कमाने का है। आज एक दिन 1000 घंटे का है, दीपिका मैडम का भी एक दिन 1000 घंटे का है। क्यों है? क्योंकि टीम काम कर रही है नीचे। आज मेरी 50,000 की टीम है, दीपिका मैडम की समझो के 10,000 की है, पर दीपिका मैडम के 100 लोग 10 घंटा काम करते हैं तो वो मेरे से भी आगे बढ़ सकते। तो दोस्तों कितनी टीम है वो बहुत मायने नहीं करती, मेरे से भी ज्यादा टीम मेरी अपलाइन काफी लोगों की है, पर हमें इनकम कितनी होती है वो भी एनालिसिस करना है। तो वो तभी होगा कि ये जो जो स्टेप दीपिका मैडम ने बताए हैं वो सारा आप सिखाओ। और ये वीडियो मैं आज ही जय को बोल के कर दूंगा। तो पूरी टीम को लेकर बैठो, और एवरी वीक, अभी कल से 1 तारीख शुरू हो रही है,
तो न्यू मंथ पूरी टीम को साथ में लेकर बैठो, प्लानिंग करो भाई तेरा गोल क्या है, तेरे यहाँ कितनी होम मीटिंग होगी, वर्क योर प्लान, प्लान योर वर्क हम करेंगे। और कल थोड़ा जूम मीटिंग जो जय की थी इसमें थोड़ा डिस्टरबेंस था, तो आज वही टॉपिक फिर से वो 7 से 9 बजे लेने वाला है, और वो वन फॉर ऑल रहेगा सभी के लिए। और सैटरडे को भरत भाई का जो गुरुसांग जी है, वो कल की ट्रेनिंग में 2 यंग लीडर नए क्रिएट हुए, उनके अंदर था, हनुमान के अंदर शक्ति थी, पर वो जामवंत का देखा ना, तो कल जय सोनी का देखकर 2 नए लीडर भी क्रिएट हुए हैं। और सैटरडे को वृषांक जी भी सोशल मीडिया पर हमें फ्री सेमिनार देने वाले हैं, तो सभी लोगों को अटेंड करना है। और वृषांक की जबरदस्त मास्टरी है, ये पूरा 2 घंटे का सार उसने 4 पॉइंट पे सबको समझाया। तो जैसे 1-to-1 में और होम मीटिंग में दीपिका मैडम की मास्टरी है, तो ऐसे ही हमारे यंग डायनेमिक लीडर जो है वृषांक जी, जय सोनी, हमारा हरि ने भी डिक्लेयर किया अगले रक्षाबंधन तक ये हरि को आप श्री हरि देखो। क्या तो बात है। यंग लीडर की भी टीम उभर के आ रही है। तो कल मैंने और आरती ने बात की थी कि ऐसे जैसे स्नेह देसाई जी की टीम होती है ना, उससे भी बड़ी टीम यंग लोगों की ऑक्स्ट्रो ग्रुप में होगी, 100 लोगों की। और कल 3 हीरे तो बाहर आ गए हैं, जय, हमारा वृषांक और हरि। जय वीरू। हाँ, तो जितने भी टीम में आपके बच्चे हैं, तो सभी लोगों को हमें इनका भी एक सेमिनार हम अलग से करेंगे कोई टाइम पे, क्योंकि वो सुबह उठते नहीं है तो शाम का, तो बहुत कुछ करना है दोस्तों। और अभी 3 तारीख को जो भरूच में प्रोग्राम हो रहा है, वो दीपिका मैम और परेश सोनी जी का 65 लाख का सेलिब्रेशन भी है, साथ में ट्रेनिंग भी है। तो जितने भी लोग जाना चाहे, वो एक लाहवा है आपके लिए, बराबर, एक दिस इज एक अवसर आपको है। तो आना ही पड़ेगा। यस यस डेफिनेटली। तो सभी लोगों को अटेंड करना है। अभी मैडम विजिटिंग कार्ड देने वाले हैं, तो सब लोग Yes. जाएंगे। दे दिया सबको, आ जाओ। यस यस। तो थैंक यू वेरी मच। और Thank you. थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और मैं एक उर्मिल सर दूसरा भी, मैं बैठे बैठे एक ख्याल आ गया, तो मैं मेरे ख्याल पेश करता हूँ यहाँ पर। कभी कभी मेरे जैसे यस, तो जैसे सभी लोग हैंडरेस करते हैं, तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि एक दिन कोई स्पीकर नहीं रखेंगे हम, एक वीक में, और सभी लोगों को हैंडरेस ही करना है, और सभी लोगों को बोलना ही है। उसमें टेस्टिमोनियल नहीं होगा, पर पूरे वीक में जो जो स्पीकर ने क्या क्या सिखाया, उसी के बारे में वो बोलेंगे कि ये वीक में मैं ये सीखा, ये वीक में मैं ये सीखा। भरत भाई वो ये बोलेंगे, ये स्पीकर ने सिखाया, हम लोगों ने वो ये क्या अप्लाई किया और ये रिजल्ट में। यस, तो सिखाया पूरा तो वीक वो का बुक में देख के बोल जाएंगे कि ये सिखाया, तो हमें लगेगा वो यस, मास्टर हो गया, लेकिन वो क्या एक्शन, करता है। एक्शन भी लेना पड़ेगा। Yes, और yes, वीक का वो एक क्या, दिन हम हाँ, रखेंगे ऐसे, सही में पक्का। तो क्या है, पूरा वीक का भी मिलेगा और सभी लोगों को टाइम भी मिलेगा और सभी लोगों को मौका भी मिलेगा बोलने का। क्योंकि यहाँ पर, हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, टाइम ओवर हो जाता है, तो हम लोग मौका नहीं दे पाते हैं। सही तो बात। सभी लोगों को एक दिन का टाइम हम देते हैं कि 1.5 घंटे हमको ये शेयरिंग ही करना है, और वो लोग तैयार करें करके बैठे, तो क्या है, वो अंदर से उनका डर भी निकल जाएगा और खुल के बात कर पाएंगे। यस तो यस। ये, तो ऐसा मेरे दिल में ख्याल आया था। तो महीने कभी में, कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। यस यस, पर बहुत बढ़िया आया। तो आज सबको यही गाना सुना देते हैं, यस सर। कभी कभी मेरे दिल में। यस। तो जिसको गाना सुनना है वो इंतजार कर सकते हैं।
यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया। यहाँ पर ई बायोटोरियम को बनाया गया है मेरे लिए। यस सर, आवाज बंद हो गई है। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस, थैंक यू थैंक यू। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है और ई बायोटोरियम मेरे लिए ही बनाया गया है और आप सभी लोगों के लिए ही ई बायोटोरियम बनाया गया है। और इसके लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं सुबह सुबह में। यस, आवाज नहीं आ रही है तो हमारे अंतर मन से ये गाना हम सुन लेंगे और अंतर मन को भी हम ऑर्डर दे देंगे। यस सर, नेटवर्क का कुछ इश्यू लगता है, तो आज का सेशन सर हम यहीं पर कंप्लीट करें। यस उर्मिल सर। तो आज का सेशन हम यहीं पर विराम देते हैं और आज के दिन की शुभकामना के साथ सभी लोगों का दिन शुभ रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। जैसे हमारे यहाँ पर दीपिका मैडम ने बोला है कि आज गुरुवार है और गुरुवार साईं बाबा का दिन है, तो आपकी सब लोगों की मनोकामना पूर्ण हो। यस, थैंक यू, पक्का। यस, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद सो मच, धन्यवाद थैंक यू आपका। सो मच, थैंक यू सो यस, मच। थैंक यू सो मच, ऑल यू, लव यू।
तो कल सुबह 7:55 AM पर मिलेंगे। आज का हम सेशन कंप्लीट कर देंगे।